ਸੋ ਆਈਏ ਸੀਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। मैं हुक्म ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना, मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड्डना। जमाना वैरी लख होवे, मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड्डना। जमाना वैरी लख होवे, कदे ऐसा ना दिन आवे जदों मैथों ओ वख होवे। कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैथों ओ वख होवे। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना, ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा। ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा। इबादत कर के सजदे च के किस्मत नू सवारांगा। इबादत कर के सजदे च किस्मत नू सवारांगा। मैं जो मंगना कदे मैनू ना ओदे विच भी शक होवे, कदे ऐसा ना दिन आवे जदों मैथों ओ वख होवे। मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड्डना, जमाना वैरी लख होवे, कदे ऐसा ना दिन आवे जदों मैथों ओ वख होवे। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना। मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा परम वीए, मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा परम वीए। मैं उस लायक कदे नहीं सी ए गल सारी करम दी, मैं इस लायक कदे नहीं सी ए सारी गल करम दी। मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यसू दा हक होवे, मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यसू दा हक होवे। मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड्डना, जमाना वैरी लख होवे। मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड्डना, जमाना वैरी लख होवे। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना, मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड्डना। जमाना वैरी लख होवे, मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड्डना, जमाना वैरी लख होवे। हालेलुया।
Amen. Amen. Thank you very much. Praise the Lord. हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत गाना जो है आपने गाया। धन्यवाद। धन्यवाद खुदा का कि खुदा ने आपको आवाज दी और आपने जो है हमारे बीच में गाना गाया। थैंक यू वेरी मच, वी अप्रिशिएट। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे इससे पहले कि हम कलाम की तरफ जाएं। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके लोग हैं और हम आपके वो लोग हैं जो खुदावंद आपके कलाम को, आपकी आज्ञाओं को रखने वाले लोग हैं और उन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि आपकी आज्ञाएं खुदावंद हमें जिंदगी देती हैं। आपके हुक्म प्रभु जी हमें पवित्र करते हैं। इतना ही नहीं खुदावंद, पर आपकी दया के अनुसार खुदावंद जब हम बचाए जाते हैं तो आप हमें पवित्र करते हैं अपने कलाम से, अपने हुक्मों से। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे बीच में आए, हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ करें जो आप हमने जाने अनजाने में आपके विरोध में किए हैं खुदावन। धन्यवाद इस सब्बत की घड़ियों के लिए जो आपने हमें दी। हम आपके उस विश्राम दिन में प्रवेश करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीष दें, आप हमें पवित्र करें, जैसे आपके वचन में लिखा है। जैसे ये दिन आपने आशीष दी और उसे पवित्र किया। जब आपके कलाम को खोलते हैं खुदावन, हम नहीं बल्कि खुदावन आप हमारे से बात करें। हर एक शब्द जो बोला जाए खुदावन आपकी इज्जत के लिए और आपकी महिमा के लिए बोला जाए। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो आपको निरादर दे, आपको खुदावन नीचा गिराए, पर आप बढ़े बढ़े और हम घटते जाएं। हमें ब्लेस करें अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। सो आइए प्रकाश आमीन। वाक्य और आमीन। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय जो है उसको हम खोलेंगे। सॉरी, मुझे 1 मिनट दे। लेट मी जस्ट टेक आउट। हमने कल जो है वो देखा कि खुदा बाप अपने इंट्रोडक्शन, प्रभु यीशु मसीह अपने इंट्रोडक्शन जो है वो यूहन्ना को पटमस टापू में जो है वो देते हैं। और पटमस टापू में जब उन्हें उन पे परसिक्यूशन आई या उन्हें सतावट दी गई, तो उन्हें पटमस टापू में लगभग जो है वो 93 95 के करीब थे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले। तो परमेश्वर ने उनको अपना प्रकाशन दिया और उसे कहा कि लिख कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। और दूसरे अध्याय में जो है हम आज पहला वचन से जो पढ़ेंगे, जो इफसस की कलीसिया के बारे में जो है यहाँ पर जिक्र आया है। पर इससे पहले हम इफसस की कलीसिया में जाएं। जैसे मैंने ऑलरेडी कल बताया कि 7 कलीसियाओं का जिक्र जो है वो बाइबल में आया है। ये 7 कलीसियाएं यूहन्ना के समय पर जो थी वो वहां पर उपस्थित थी। और ये कलीसिया यूहन्ना के समय के लोगों के लिए भी है जो कलीसिया का पैगाम है। और दूसरा जो है ये यूहन्ना के समय से जो है वो प्रोफेसी शुरू होती है। जब हमने दानियल की पुस्तक को पढ़ा था तो हमने देखा कि दानियल की जो भविष्यवाणी थी वो दानियल के समय से शुरू होती हुई अंत तक जो है वो जारी थी। जब हम वही वही फॉर्मूला होगा, वही जो है हमारा तरीका होगा पढ़ने का, सीखने का। जो हम यूहन्ना की इस प्रकाशन को देखते हैं तो यूहन्ना का प्रकाशन जो है यूहन्ना के समय से जो है वो शुरू होता है, यानी फर्स्ट सेंचुरी से जो है ये समय जाता है यीशु मसीह की दूसरी आमद और उसके बाद स्थापना नई धरती की, जो है नई आकाश और नई धरती और नया यरूशलेम, उसको जो है वो इसी धरती पर जो है वो कैसे स्थापित करता है। और वो धरती जो है वो कैसी होगी उसके बारे में जो प्रकाशित वाक्य इसका जो है वो प्रकाशन करता है। पर जब हम चर्चिस यानी कलीसिया के बारे में देखते हैं तो ये कलीसिया का पैगाम उस लोकल चर्चिस के लिए भी था और ये हिस्टोरिकली जो सीक्वेंस में हिस्ट्री में जो है टाइम पीरियड आया है उसको भी जो है दिखाता है। तीसरी चीज कि ये आपकी जाति जिंदगी में भी जो है आपकी कंडीशन को, आपकी स्थिति को, आत्मिक स्थिति को दिखाता है। सो हम इसे हर 7 चर्चेस का जो पैगाम है वो हम अपनी जिंदगियों में जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपनी जिंदगियों में उसे लागू कर सकते हैं। सो अगर हम यशायाह उसका 28 और उसकी 10 आयत को देखें
if I'm not mistaken, yeah, यशाया उसका 28 और उसकी 10 आयत। तो ये हमारे लिए एक फॉर्मूला होगा, जो लोग भी जो है प्रकाशित वाक्य को पढ़ना चाह रहे हैं, प्रकाशित वाक्य के प्रकाश को जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो ये मैं आपको एक फॉर्मूला जो वो दे रही हूँ। सो आइए पढ़ दे यशाया उसका 28 और उसका 10वां वचन। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। ओके, सो ये जो है वो फॉर्मूला है जो यशाया ने दिया। उसने कहा कि प्रिसेप्ट अपॉन मस्ट बी अपॉन प्रिसेप्ट, लाइन अपॉन लाइन। सो जो भी फ्रेजेस हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, वो फ्रेजेस जो है वो आपको वो बाइबल के दूसरे हिस्सों में, खास करके पुराने नियम में जो है आपको वो हिस्से मिलेंगे। तो जब वो फ्रेजेस को बोल रहा है, तो वो फ्रेजेस के ऊपर हम जब उस फ्रेज को रखेंगे जो पुराने नियम में या नए नियम में प्रभु यीशु ने बातें की हैं, तो जब वो उनको उनके ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा इधर से लेते हैं, थोड़ा सा उधर से लेते हैं, तो जैसे हम क्या कहते हैं, वो कौन सी गेम होती है, पीसीस जो होते हैं, पीसीस को अटैच कर दिया जाए, तो वो एक पिक्चर जो है वो बहुत साफ दिखाई देने लगती है। सो इसी फॉर्मूले के साथ जो है हम अपने प्रकाशन को, प्रकाशित वाक्य को जो है वो सीखेंगे, और हम देखेंगे कि खुदा के पैगाम जो 7 कलीसियाओं को ऊपर या कलीसियाओं को दिया गया है वो क्या है। सो आइए हम अब दानियल की सॉरी प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय देखेंगे। ये वो कलीसियाओं के नाम है। ये टर्की में, आज मॉडर्न डे में जो है वो टर्की में पाए जाते हैं। ये सातों कलीसिया जो है, इफिसस, स्मरना, परगमस, थाइतीरा, सर्डिस, फिलाडेल्फिया एंड लाउडिशिया, ये जो है 7 कलीसियाएं हैं जिनको पैगाम खुदा ने जो है वो दिया है, और उसके दूतों को जो है वो पैगाम दिया गया है। सो पहला पैगाम इफिसस की कलीसिया को, इफिसस जिसका जिसको जो है वो कहा गया है लवलेस चर्च, यानी जिसने अपना प्यार जो है वो खो दिया। इफिसस का मतलब डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब जिसके जो इच्छा योग्य है, जिसकी इच्छा की जा सके। सो इफिसस जो है, उसके दूत को परमेश्वर ने जो है ये कलाम भेजा। सो दूत का मतलब ये है एंग्लोस, जिसका अर्थ है मैसेंजर। सो इसलिए प्रेरितों के काम उसका 20 और उसके 28 वचन में जब हम जाते हैं, तो वहां पर जो है वो लूका लिखने वाला क्या कहता है, आइए मेरे साथ पढ़ दें प्रेरितों का काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ओके, सो यहाँ पर जो है खुदावन के दास ने जो क्या कहा है कि अपनी कलीसिया के क्या बन जाओ, अध्यक्ष बन जाओ। पर इंग्लिश में जो है एक शब्द आया है ओवरसीयर्स। सो ये सीयर्स जो शब्द है वो नबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आने वाले समय को जो है वो देख सके। सो खुदा अपने कलीसिया के अगुओं को जो है ये पैगाम दे रहा है, वो अगुए जो उसकी कलीसिया को, जो उसके लहू से खरीदे हुए हैं, उस कलीसिया की जो है वो पैरवी कर रहे हैं। सो उन लोगों को जो है कहा गया है कि ये पैगाम मेरी कलीसिया को जो है वो दो। सो ये लगभग जो एरा है वो 31 एडी से 100 एडी तक, यानी यीशु मसीह के जाने के बाद 100 ईस्वी तक का जो है ये समय है। सो ये इफिसस की कलीसिया उस समय को जो है वो दिखाती है। इतिहास बताता है कि ये सबसे बड़ा एशिया माइनर की जो है वो एक सिटी थी, जो आज टर्की में जो है वो पाई जाती है। 5 मील ये पटमस टापू, जहां पे यूहन्ना प्रकाशन ले रहा है, उससे जो था दूरी उसकी जो थी, ये 7वां वंडर, माइनर एशिया का वन ऑफ द 7th वंडर जो है वो समझा, उस समय समझा जाता था। इसकी लाइब्रेरी जो है वो 3rd लार्जेस्ट लाइब्रेरी जो है वो देखी जा रही थी इफिसस में, और इनका बहुत बड़ा एक थिएटर भी था, जिसमें लोग जो है वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, सो थिएटर अभी नहीं आए, बल्कि थिएटर जो थे वो 1st सेंचुरी में भी थे, पलूस के समय में भी थे। सो उस थिएटर में जो है लोग एंटरटेनमेंट भी करते थे, और पलूस ने प्रचार भी जो है वो किया है। इस जगह में, इफिसस की जगह में एक देवी थी जिसका नाम था आर्टेमिस, जो कि
रोमन की भाषा में उसे डायना भी कहते हैं। सो ये एक देवी थी इनकी, जिनकी लोग जो है वो उस समय पूजा किया करते थे। पौलुस, तिमोथी और यूहन्ना ने जो है, अगर हम प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय देखें तो इस जगह पे जो है उन्होंने प्रचार किया है। सो आइए प्रेरितों का काम उसका 19 और उसकी 24 आयत को जो है हम पढ़ेंगे, और वहां पर जो है खास करके जिक्र आता है इस देवी का, जो डायना करके जो है वो देवी है। पढ़ दे मेरे साथ। क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तेमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। ओके, सो यहाँ पर जो है डेमेट्रियस एक नाम है जो क्या कर रहा है कि वो सिल्वर स्मिथ है, यानी चांदी के बर्तन, आई मीन उसके आइडल्स जो थे, डायना के आइडल्स जो है वो बनाया करता था। सो उसके बाद 25 आयत में पढ़ दें। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। सो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि डायना की पूजा, जैसे हमारे इंडिया में जो है हमारे को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान में जो है वो किस तरह से, महाराष्ट्र में भी आप देखते हैं कि मूर्तियां बनती हैं और कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हैं वो बनाई जाती हैं। इवन हमारे पंजाब में भी जो है वो बहुत बड़ी मूर्ति जो है लुधियाना के पास ही जो है वो बनाई गई है। मुझे नहीं पता किसकी मूर्ति है, पर मूर्ति जो है वहां पर है। सो इस धंधे से जो है वो क्या कर रहे थे, वो पैसे जो है वो कमा रहे थे। तो फिर 27वीं आयत जो है पढ़ दे, कंटिन्यूसली पढ़ दे 27 तक, हाँ मतलब जी। 25 पढ़ दिए, ओके। अब हाँ 26 27 भी पढ़ दे। हाँ जी, हाँ जी। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं, हम्म। वरन प्राय सारे आसिया में यह कह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं है। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो कंप्लेन किस बात की है? कंप्लेन ये है कि पौलुस वहां पे पहुंच गया है, और पौलुस ने क्या किया है, मूर्तियों के अगेंस्ट जो है वो प्रचार किया कि परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, उसकी मूर्ति जो है वो नहीं बनानी। और इस कारणवश क्या थे, लोग कन्वर्ट हुए हैं और लोगों ने जो है उनका लॉस हुआ है, उसके उनके जो ऑक्यूपेशन था, उनका जो बिजनेस था, उसमें जो है वो लॉस हुआ। तो ये वाक्य जो है वो प्रूव करता है कि इफिसस की कलीसिया जो है वो पौलुस के जरिए से प्रचार किया गया, और पौलुस जो है इस देवी के जो बनाने वाले थे, वो इसके जो है वो अगेंस्ट वहां पर जो है वो खड़े हो गए। सो इसलिए 28वीं आयत में उन्होंने फिर क्या कहा, पढ़ दें प्लीज। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया, और लोगों ने मकीदुनियावासी गयुस और अरिस्तिर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको जो है वो पकड़ लिया गया, उन पे परसिक्यूशन हुई, क्योंकि उन्होंने जो है इस देवी के और मूर्ति के ऊपर जो है उसके अगेंस्ट जो है वो प्रचार किया। उन्होंने सच्चाई बताई, क्योंकि परमेश्वर के हुक्म में लिखा कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं, और किसी भी मूर्ति की तुम पूजा मत करो। सो पौलुस जो है वो सत्य को, उसके हुक्मों को वहां पर जो है वो प्रचार कर रहा था। और उस हुक्म के दौरान जो है इन लोगों ने, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, इफ्सस के लोग थे, डायना उनकी देवी थी, जिसे हिंदी में जो है उन्होंने आर्तेमियस कहा है। सो उस देवी को जो है वो महान सोच रहे थे, और उन्होंने जो है उनको परसिक्यूट किया। सो हिस्ट्री बताती है कि डायना जो है वो रोमी एक देवी थी, जो कि एज अ हंटर उसे जो है वो लिया जाता था। सो अब आपको थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड मैंने इफ्सस की कलीसिया के बारे में बताया है। सो आइए अब हम क्या पैगाम प्रभु यीशु मसीह देते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। सो निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसकी पहली आयत।
इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो सातों तारे और दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटें के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। ओके आगे पढ़ो। नहीं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। सो यहाँ पर जो है वो खत लिखने वाला या खत भेजने वाले का जो है वो पता दिया गया है। उसकी इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर हमें साफ दिखती है। वो जो कि 7 सितारे अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए हैं, वो जो 7 दीवटों के बीच में चलता हुआ नजर आता है। तो ये फ्रेज, ये लाइन हमने कहाँ पे पढ़ी थी? कोई याद है आपको? हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी हमने, 12 अध्याय में। 12 अध्याय में। आयत आई मीन सॉरी, 12th वर्स, ओके फर्स्ट चैप्टर 12th वर्स। राइट, फर्दर प्लीज सिस्टर जी। थैंक यू। हाँ जी। तब तब मैंने उसे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ओके, सो यहाँ पर क्या नाम दिया गया है उस मनुष्य का, जो 7 दीवटों के बीच बीच में उसे चलता फिरता नजर आया? उसे दिया गया है सन ऑफ मैन। अब सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, किसको कहा गया? यीशु जीसस। मसीह। यीशु मसीह को। एग्जैक्टली। सो इसका मतलब हमें यह समझ आता है कि इफसस की कलीसिया को, उसके मैसेंजर्स को, उसके उनके प्रचारकों को जो है वो पैगाम किसने भेजा है? प्रभु यीशु मसीह जो है वो पैगाम दे रहे हैं। क्लियर? चलें आगे। जी। ओके, चलिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसके दूसरा वचन। वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर उनके कामों को जानता है। यानी अगर वो 7 दीवटों के बीच में, 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं जो यीशु मसीह के समय से यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक जो है वो कलीसियाओं का जिक्र है, तो वो उस सभी कलीसियाओं के बीच में चलता फिरता जो है वो नजर आ रहा है। कल हमने देखा कि वो जो है हाई प्रीस्ट की जो है ड्यूटी को वहां पर दिखा रहा है, क्योंकि हारून और उसके बेटे जो थे इस बात के लिए नियुक्त किए गए थे कि वो कभी भी इन दीवटों के बीच में ऑयल या तेल की जो है कभी भी कमी नहीं आने देते थे, क्योंकि ये दीवट सुबह और शाम जो है वो जलते रहते थे। अगर दीवटों को देखें तो वो परमेश्वर के कलाम को दिखाता है, और अगर ऑयल को देखें तो वो खुदा की आत्मा को जो है वो दिखाता है। जब वो उनके बीच में चलता फिरता है तो यानी कोई भी ऐसा क्षण नहीं कि हम परमेश्वर, हमारे ऊपर परमेश्वर की नजर जो है वो ना हो। यहाँ पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे काम जानता हूं। ये एक तरह की एफर्मेशन है, क्योंकि आप 7 कलीसिया में देखेंगे परमेश्वर सबसे पहले खत लिखता हुआ अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है, दूसरा फिर उनके कामों की जो है वो सराहना करता है। एफर्मेशन मतलब सराहना कर रहा है। यहाँ पर जो है उनके कामों को जानता है परमेश्वर, उनकी मेहनत को जानता है, उनके सब्र को भी जानता है, और उनको जो है हाउ दे कैनॉट बेयर, मतलब उनकी जील को देख रहा है कि वो किसी भी तरह से दुष्टता को सहन नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि इवन वो क्या कर रहे हैं, परख रहे हैं लोगों को, कि अगर वो कह भी रहे हैं लोग उनके पास आकर कि हम जो है अपोस्टल्स हैं, पर वो ऐसे ही नहीं मान लेते, पर जो कह रहे हैं पर होते नहीं हैं उनको पकड़ते भी हैं, उन्हें झूठा भी जो है वो करार करते हैं। तो किस तरह की कलीसिया ये होगी जो पहली सेंचुरी में जो है हम कलीसिया के उसकी सराहना को जो है प्रभु यीशु मसीह के सराहना को जब हम देखते हैं, खुदा क्या झूठी सराहना करता है कि सच्ची सराहना करेगा? प्रश्न पूछा मैंने कि खुदा कभी झूठ, सच्ची सच्ची हाँ, सराहना। नहीं, सच्ची करते, सच्ची। सच्ची, क्योंकि उसका कलाम सच्चा है। ओके, कलाम क्या है? उसके शब्द सच्चे हैं।
तो उसके ये शब्द ही हैं जो पहली कलीसिया को बोल रहा है कि वो परिश्रम है। यानी पहली कलीसिया ने बहुत मेहनत की। उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो है वो शोर-शोर तक जो है वो पहुँचा दिया। पवित्र आत्मा के ज़रिए से उसका कलाम जो है वो आग के मानिंद जो है वो लोगों तक पहुँचा। 30 साल के बाद कुलसियों उसके पहले अध्याय में पौलुस कहता है कि जो भी आसमान के नीचे जितने भी क्रीचर्स थे, जितने भी लोग थे, उन सब तक जो है मैंने क्या कर दिया, कलाम को जो है वो पहुँचा दिया है। सो पता लगता है कि पहली सेंचुरी में जो है वो चेलों ने बहुत मेहनत की, बहुत उनमें सब्र था कि वो परसिक्यूट भी हुए। पौलुस भी जो है वो कितनी बार जो है लगभग 5 बार उसे कोड़े जो है वो मारे गए। सो 40 कम 1 जो है उसने कोड़े खाए। कितनी बार जो है पत्थरवा वो किया गया, कितनी बार उसका शिप जो था वो टूट गया, कितनी बार जो है उसने उसने जेल में जाकर जो है वो सजा को लिया। सो बहुत पेशेंस था उनका कि वो जो कलाम यीशु मसीह उन्हें देकर गए थे उसको थामे रखा था उन्होंने। उन्होंने जो है कोई भी दुष्टता को अपने चर्च में जो है वो आने नहीं दिया। और जो ये कहते थे कि हम अपोस्टल्स हैं पर होते नहीं थे, उनको भी पकड़ लेते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि वो खुदा के कलाम में जो थे वो बहुत ही अ, अ, मजबूत थे। आइए इब्रानियों उसकी 4 और उसकी 13 में देखें कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। ओके, सो इब्रानियों पौलुस ने लिखी है और वहां पे वो भी इस बात का सबूत देता है कि परमेश्वर के सामने कोई भी चीज छुपी नहीं है। ना जो हम छुप के करते हैं ना वो छुपी है, जो हम सरेआम करते हैं ना ही जो है वो हमारे लिए छुपी है। सो इसलिए परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। प्रेरितों का काम उसका 17 और उसकी 11 आयत में आइए एक बार फिर पढ़ दें कि उस समय कलीसिया कैसी थी। कोई भी जन जो है पढ़ सकता है। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट सेंचुरी के मसीहों के बारे में जो है वो देख सकते हैं कि ऐसे ही नहीं हर प्रचारक को सुनते जा रहे थे। ऐसे ही नहीं हर प्रचारक को जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और हर प्रचारक की शिक्षाओं पर जो है वो चल रहे थे। बट वो क्या कर रहे थे, हर रोज खुदा के कलाम में ढूंढते थे कि क्या ये प्रचारक ने जो प्रचार किया है वो खुदा की तरफ से है या नहीं है। क्या हम आज ढूंढते हैं, क्या हमारी कलीसिया में, इस अंतिम कलीसिया में ऐसी विशेषता है कि जो हमें प्रचार कर रहे हैं तो हम खुदा के कलाम से उसे चेक करते हैं कि वो खुदा के कलाम के जरिए से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। पर पहली कलीसिया में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे सब्र को जानता हूं। सो मैं जानता हूं कि तुम जो है कितनी मेहनत करते हो। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य में आएंगे उसका दूसरा और उसका तीसरा वचन। तू तू धीरज धीरज धरता है। तू तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। आमेन। सो यहाँ पर जो है वो विशेषता दी गई पहली सेंचुरी की कि वो जो थे सब्र के साथ हर दुख को जो है वो सहते गए और वो जो है दुख सहना या परिश्रम करने में वो थके नहीं। अगर हम देखें तो पहली सेंचुरी में हर अपोस्टल जो है वो शहीद हो गया और हर अपोस्टल ने, हर प्रेरित ने जो है खुदा के कलाम को जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वो फैलाया। यानी आग की तरह जो है, जैसे जंगल में आग लगती है वैसे आग लगी और खुदा का कलाम जो था वो शोर शोर तक जो है वो पहुंच गया। सो उनमें इतना सब्र था कि परसिक्यूशन में भी जो है वो खुदा के कलाम को जो है वो नहीं सुनाना छोड़ते थे। पौलुस को जब मारा गया, क्योंकि पतरस जो है वो क्रूसीफाई किया गया, उसे अपसाइड डाउन यानी उल्टा जो है क्रूस पे लटका के मारा गया। जब वो क्रूसीफाई उसे कर रहे थे तो उसने कहा, नहीं मुझे उल्टा लटकाओ, क्योंकि मेरा प्रभु जो था वो सीधा लटका था, तो मैं उसके काबिल नहीं कि मैं उसके जैसी जो हूँ वो मौत को ले सकूं। जब पौलुस को उन्होंने बिहेडेड किया यानी
उसकी गर्दन जो है वो काटी, तो उस समय भी जो है उन्होंने खास करके उसे लोगों को नहीं दिखाया कि उसे कैसे मारा जाएगा। बाइबल में लिखा है कि वो डरते थे कि अगर ये कुछ बोल गया तो बहुत सारे लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट जो है वो हो जाएंगे। सो बाइबल बिल्कुल सही कहती है, यहाँ पर जो पैगाम है पहली कलीसिया को, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही गई है कि परमेश्वर ने जब उन्हें कहा कि तुम्हारे परिश्रम को, तुम्हारे सब्र को मैं जानता हूं कि तुम थके नहीं हो। सो पर अब क्या हुआ, जब वो रिब्यूक करता है, रिब्यूक यानी जो चीज उसे अच्छी नहीं लगी, पढ़ दे मेरे साथ। फोर्थ वर्स, हम्म। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ओके, सो यानी बड़ी आग के साथ चले, पर एक टाइम क्या आया कि उन्होंने अपना पहला प्यार जो था वो छोड़ दिया। याद करें कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह से प्यार किया था, क्या वो प्यार आज भी है कि वो ठंडा पड़ गया है? सो जाति तौर से ये पैगाम जो है हमारे लिए भी है, क्योंकि जब हम ने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, जब हमने बपतिस्मा लिया था, तो हम बड़े जोर शोर से खुदा के कलाम में बढ़ रहे थे। पर फिर समय बीतता गया और हम क्या हुए, अपने पहले प्यार को जो है वो खो दिए। सो इसलिए बहुत सारी क्रिश्चियन फेथ में जो है हम अप्स एंड डाउन्स को जो है वो देखते हैं। सो ये पैगाम सिर्फ पहली कलीसिया का नहीं, पर ये पैगाम हमारे लिए जाति तौर में भी है कि ये पैगाम हमें खुदा कह रहा है कि अगर हमने अपना प्यार खो दिया है, तो ये वो एक तरह की ताड़ना हमें दे रहा है और फिर उसके बाद हमें सलाह दे रहा है। सो उसका प्यार जो पहला था, उन्होंने जो है वो खो दिया। फिर क्या हुआ एक्चुअली इतिहास में, उनका प्यार जो था वो कैसे खत्म हो गया? प्यार यीशु मसीह है, यानी खुदा प्यार है। पहला यूहन्ना उसके 4 उसकी 8 में लिखा, गॉड इज लव। अगर उन्होंने प्यार को खो दिया तो मतलब खुदा को जो है वो खो दिया। सो पहला कुरिन्थियन उसका 13 और उसके पहले वचन में किस तरह से लिखा है, ये पढ़ दें। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। सो यहाँ पर जो है शब्द आया है कि अगर मैं प्यार ना रखूं, तो यानी अगर इसका मतलब प्यार नहीं है, तब भी मैं क्या कर रही हूँ, अन्य भाषा जो हूँ वो बोल रही हूँ, तो मेरी कंडीशन कैसी है? बाइबल यहाँ पे क्या बता रहा है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल कंडीशन क्या हुई, झनझनाते हुए पीतल की तरह जो है हो गए हो। क्यों? क्योंकि आपके बर्तन में प्यार तो है नहीं। तो अगर बज रहे हैं आप, तो इसका मतलब, अगर शोर मच रहा है आपकी जिंदगी में, तो इसका मतलब क्या है कि आप खाली हैं। किससे? उस प्रेम से जो है वो खाली हैं, उस प्रभु से जो है आप खाली हैं। सो इसलिए जो अन्य भाषा का वरदान है, ओके, हम चाहे टंग्स भी बोलते हूं, पर अगर प्यार ना करते हूं अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी सास से, अपने पति से, तो फिर क्या है, हम जो है वो बिल्कुल खाली हैं। बाइबल में ये जब बात लिखी गई है, तो मैंने असल में अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा है। जब मैं चर्च जाया करती थी, तो मेरे आसपास जो थी बुजुर्ग औरतें होती थी मुझसे बड़ी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। तो उन्होंने जो है उन्होंने प्रिटेंड करना कि उनके ऊपर जो है वो पवित्र आत्मा आ गई, और मैं भी प्रार्थना कर रही होती थी, पर अचानक से शोर जो है इधर से दाईं तरफ से शुरू होता था। तो वो जब अपनी आवाज से जो है वो बोलने लग जाती थी, तो दूसरी जो थी उससे ऊपर जो है अपनी आवाज कर लेती थी, ये दिखाने के लिए कि अकेली तेरे पास नहीं है, मेरे पास भी जो है वो पवित्र आत्मा है। पर जैसे ही चर्च के बाहर मैं उन्हें देखती थी, तो चर्च के बाहर और घर में उनका रवैया, गालियां निकाल के उनका रवैया, जैसे पंजाबी पंजाबी होते हैं, तो उन्होंने हर बात पे जो है कुछ ना कुछ गलत शब्द जो है वो बोलते थे। तो मैंने अपनी माँ से पूछा, उस टाइम मैं काफी यंग थी, 14-15 साल की थी। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि ये जो पवित्र आत्मा इन पे आती है, तो वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है, वो चौबीसों घंटे 24/7 जो है हमारे हमारे बीच में नहीं रहती है? तो मेरे मदर ने कहा नहीं, 24/7 जो है हमारे बीच में जो है वो रहती है। तो मैंने कहा कि वो फिर आत्मा कैसे इनसे गालियां जो है वो निकलवाती है? सो मेरी माँ माँ ने जो है कहा, इतना ना सोचा कर, चुप कर। सो चुप करके जो है मुझे उस टाइम बिठा दिया।
बट फिर जब मैंने खुदा का कलाम खुद पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चाहे तू अन्य भाषा क्यों ना बोले, पर अगर तू प्रेम ना रखे, अगर खुदावन यीशु मसीह तेरे में नहीं है, तो तू कुछ भी जो है वो नहीं है। इसी की दूसरी आयत भी अगर आप पढ़ दें तो और क्लियर हो जाएगा। पढ़ दें प्लीज, पहला कुरिन्थियों उसका 13 और उसकी दूसरी आयत। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ओके, सो कितना खास है कि ये एक फंडामेंटल जो है वो कंसेप्ट है, यानी वो नींव है। नींव कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सो अगर यीशु मसीह इज इक्वल टू लव, तो फिर हमारी नींव क्या हुई? प्रेम हुआ। सो बाइबल में लिखा, तुम चाहे कितने वरदानों का पेशकश जो है वो क्यों ना कर दो, कि तुम ये कहो कि तुम अन्य भाषा बोल रहे हो, तुम ये कहो कि तुम भविष्यवाणियां कर सकते हो, तुम ये कहो कि तुम बहुत ज्ञान को जो है वो रखते हो, पर अगर प्रेम ना रखो तो कुछ भी नहीं। सो यानी प्रेम के साथ हमारे जो है वो हमारा जो है वो मोल बनता है, हमारा जो है उसकी कोई वैल्यू है, हमारी वैल्यू बनती है। सो इसलिए वो कलीसिया से क्या कहता है? कह रहा है कि मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है, या यू आर फुल ऑफ गिफ्ट्स, मैंने तुम्हें गिफ्ट्स दे दिए हैं, पर तुम क्या हो गए? एक बार एक कहानी जो है वो सुनाई गई कि बाप जो था वो अपने बच्चे को वो लेकर गया, प्यार बहुत करता था, तो उसकी बच्ची जो थी जब भी वो काम से आता था तो उस दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी और अपने बाप को जो है वो गले लगाती थी। तो बाप जो था वो बड़ा खुश हुआ कि मेरा बच्चा जो है वो मुझे बहुत प्यार करता है, और उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को कोई गिफ्ट जो वो दे दूं। तो उसने क्या किया, एक गुड़िया, बोलने वाली गुड़िया जो है वो खरीदी, काफी महंगी थी उस समय। तो गुड़िया खरीद के अपनी बेटी को दी। तो जैसे ही वो काम से वापस आता तो वो देखता है कि मेरी बेटी जो है वो बाहर नहीं आई, तो एकदम से भागता है, क्योंकि उसके दिमाग में आता है कि मेरी बेटी कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई, मेरी बेटी कहीं गिर तो नहीं गई, कुछ ऐसा वैसा उसके ख्याल में जो है आती हैं बातें। तो वो भागता है और भागता भागता वो उसको आवाजें देते जाता है, पर आवाज कोई नहीं आती, और उसके बाद उसके कमरे में जब पहुंचता है तो वो देखता है कि वो अपनी गुड़िया से जो है वो खेल रही है। और आहिस्ते आहिस्ते उसका प्यार गुड़िया से हो गया, पर अपने बाप से प्यार उसका जो है वो खत्म हो गया। सो कई बार वरदान खुदा हमें देता है, पर हम वरदानों में इतने उलझ जाते हैं कि हम जो देने वाला है उसको जो है वो भूल जाते हैं। सो इसलिए कहता कि मुझे तुमसे ये कहना है कि तुमने अपना पहला प्यार जो है वो खो दिया है। उन्होंने अपना प्यार जो प्रार्थना करते थे उसको खो दिया, जो उनकी डिवोशनल लाइफ थी, यानी खुदा के बीच में उन्होंने खुदा के कलाम की जो है सच्चाई को पकड़ा हुआ था, जिन्होंने कलाम सर्च कर रहे थे, मतलब ढूंढ रहे थे कलाम को कि कहाँ पर क्या लिखा है, कैसे क्या लिखा है, कौन सी चीज कलाम से है, कौन सी चीज कलाम से नहीं है। वो आहिस्ते 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 वो कलाम से भरते गए, और उन्होंने कलाम पढ़ना जो है वो छोड़ दिया। और फिर उसके बाद उनकी क्रिश्चियनिटी जो थी, मेन जो उनका कंसेप्ट था मसीहत का, वो जो है खत्म होने जो है वो लग गया। फिर यहाँ पर यीशु मसीह इसीलिए कह रहे हैं 10 हुक्मों में से 2 हुक्म खुदा ने जो है 10 हुक्मों की समरी 2 हुक्म में बदल दी। उसने क्या कहा, आइए मैं सर निकालिए मत्ती उसका 22 और उसकी 37 आयत। अ, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरा हुक्म? बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, हम्म, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ओके। यही 2 आज्ञाएं हैं, सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ओके, सो कैसे ये आधार है? प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में सारी आज्ञाओं को उसकी समरी जो है उसका समरी को क्या कहेंगे, निचोड़ जो है वो दे दिया। कैसे निचोड़ दिया? तू अपने परमेश्वर से क्या कर?
प्रेम कर। सो कलीसिया को क्या कहा गया? टाइम के साथ तेरा प्यार जो है वो क्या हो गया? खत्म जो है वो हो गया है। यानी उसका प्यार किसके प्रति खत्म हो गया? परमेश्वर के प्रति जो है वो खत्म हो गया। उसका प्यार उसके पड़ोसी के लिए जो था वो खत्म हो गया। सो अगर हम 10 हुक्म देखें तो 10 हुक्मों में से जो 4 हुक्म, क्योंकि 2 टैबलेट्स पे जो है परमेश्वर ने जो अपनी उंगली से लिखकर मूसा को दिया था। सो पहली जो तख्ती थी उस पे जो है उसने 4 हुक्म लिखे, जो 4 हुक्म ये बताते थे कि तू परमेश्वर से प्रेम कर। यानी एक ही परमेश्वर है, उसकी उपासना कर, मूर्ति की जो है पूजा ना कर, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले, सब्बत का दिन स्मरण करके जो है उसे याद कर। सो ये 4 हुक्म जो थे वो परमेश्वर के प्रति जो थे वो हुक्म थे। फिर जो दूसरी तख्ती उसने दी उसमें उसने 6 हुक्म लिखे जो उसके पड़ोसी के साथ जो है वो ताल्लुक रखते थे। जैसे अपने माता पिता का आदर कर, खून ना कर, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, झूठी गवाही ना दे, दूसरी अपने पड़ोसी की चीज का लालच ना कर। सो ये 6 हुक्म जो थे वो दूसरी तख्ती पे लिखे गए थे। सो उसका निचोड़ दिया। बहुत सारे पास्टर्स ये कहते हैं यीशु मसीह ने आके हुक्म जो है वो खत्म कर दिए, क्योंकि उसने अब 2 ही हुक्म हमारे लिए रख दिए हैं। पर इतने निर्बुद्ध हैं हम सब कि हमें ये समझ नहीं आती उसकी बातें कि ये वो ही सब हुक्मों की, इसीलिए बाइबल में लिखा सब हुक्म और जो नबियों ने बातें की हैं उन सभी का जो है निचोड़ उसने दिया कि हमें परमेश्वर से जो है वो प्रेम करना है और अपने भाई से भी अपने जैसा जो है वो प्रेम करना है। सो यहाँ पर जब उन्हें कहा गया कि तूने अपना पहला प्यार छोड़ दिया, तो वो लवलेस कैसे हो गए? क्योंकि उनका प्यार परमेश्वर के प्रति, अपने भाई के प्रति जो है वो खत्म हो गया। सो इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियन उसके 7 और उसकी 19 आयत में जब हम देखते हैं कि कलीसिया में विवाद होना शुरू हुआ खतना के प्रति, क्योंकि पौलुस जो था वो अन्य जातियों में प्रचार करने लगा और वो भी जो है हैकल में सब्बत के दिन जब आने लगे, तो बाइबल में लिखा कि उन्होंने कहा कि ये सब्बत को आ रहे हैं, इन्होंने बपतिस्मा ले लिया है पर ये खतना किए हुए लोग नहीं हैं। सो फिर पौलुस ने क्या कहा, आइए पढ़े ना पहला कुरिन्थियन उसका 7 और उसकी 19 आयत। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। ओके, अब ये खतना करना भी तो परमेश्वर की आज्ञा थी। तो अब पौलुस क्यों कह रहा है कि खतना भी कुछ नहीं और जो खतना रहित हैं वो भी कुछ फर्क नहीं करता? क्या फर्क करता है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। यीशु मसीह ने जो खतना जो था वो एक्चुअली बैप्टिज्म में जो है वो हमें दिखा दिया। खतना मतलब अपने शरीर से जो है हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रा चीज को जो है वो निकाल रहे हैं। सो उसी तरह दिल से हम अपने पाप को जो है वो निकालते हैं। सो खुदा ने जो है यीशु मसीह ने जब क्रूस पे मरे तो उन्होंने बहुत सारे हुक्म जो थे उनको तमाम कर दिया, क्योंकि वो खुद आकर जो है मेमने के रूप में, हाई प्रीस्ट के रूप में हमारे लिए जो है मुकम्मिल हाई प्रीस्ट, मुकम्मिल मेमना बनकर जो है हमारे बीच में आए। तो वो जो रिचुअल्स थे, वो जो सेरिमोनियल लॉस थे, उनको जो है उसने खत्म किया। पर जब यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि खतना और खतना रहित कुछ फर्क नहीं करता, तो वो सेरेमोनियल लॉ के बारे में बोल रहा है, ना कि 10 हुक्मों के बारे में, क्योंकि 10 हुक्म उसके करेक्टर हैं। 10 हुक्मों से हमारा जो है वो न्याय होगा। ये वो धर्म के कर्म हैं जो परमेश्वर ने हमें करने को कहे हैं ताकि हम जो है वो धर्मी ठहरें। वेल, हम हुक्मों से धर्मी नहीं ठहरते, हम अनुग्रह से, उसके विश्वास से जो है वो धर्मी ठहरते हैं। पर खुदावन हमें सेंटिफाई करता है, हमें पवित्र करता है। कैसे पवित्र करेगा? पाप को हमारी जिंदगी से बाहर निकाल कर। सो पाप जो है वो खुदा के हुक्मों को तोड़ना है, जो हम पहले यूहन्ना उसका 3 उसकी 4 में जो है वो पढ़ते हैं। सो इसका मतलब परमेश्वर आहिस्ते आहिस्ते हमारे जीवन से खुदा पाप को दूर करता है और उसके हुक्म और उसके डर, उसका खौफ, उसकी महिमा हमारे जीवन में जो है वो लेकर आता है। सो जब परमेश्वर ने उसका स्कैन किया इफिसस की कलीसिया का, उसकी सराहना की कि तेरे काम अच्छे हैं, फिर उसको रिब्यूक किया पर कहां पर तू गिरा है, अब उसको काउंसिल कर रहा है, अब उसको सलाह दे रहा है। आइए पढ़ दें प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 5वां वचन। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा।
ओ ओ सो काउंसिल भी है और बहुत ज्यादा जो है या उसका रिजल्ट भी जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो क्या कह रहा है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कौन सी सच्ची शिक्षाओं से तूने जो है वो झूठी शिक्षाओं में कदम रख लिया है। सो स्मरण कर, चेक योरसेल्फ, रिफ्लेक्ट योरसेल्फ। सो कई बार खुदा जो है हमें, हम बड़ी रफ्तार से काम करते हैं तो खुदा हमें बिठा देता है ताकि हम जो है वो सोचना शुरू करें कि मैंने गलती जो है वो कहाँ पे की है। कई बार आप देखेंगे जब आप स्कूल में थे तो आपने मैथमेटिक्स के सम्स जब उनको सॉल्व करते थे तो कभी जवाब हमने देखना कि हमारे आंसर्स के साथ मिलता है कि नहीं। तो वो जब नहीं मिलता था तो हम क्या करते थे, हम रीचेक करना शुरू करते थे। एम आई राइट और नॉट? मेरे ख्याल से सारे स्कूल गए हैं, मैं अकेली राइट राइट। नहीं। हाँ जी। तो हम शुरू से देखना शुरू करते थे कि मैंने राइट फॉर्मूला लगाया और मैंने जो है वो राइट फिगर को जो है उस फॉर्मूले में जो है वो किया, या मेरा प्लस या माइनस, मेरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई कमी तो नहीं आ गई है, यू नो। सो एग्जैक्टली परमेश्वर यही कह रहा है कि जब तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है तो तुम्हारा रिजल्ट खुदा के कलाम के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो क्या कर, जाके स्मरण कर कहां से तूने जो है वो तेरी गिरावट आई है, कहां से तूने वो सम को सॉल्व करते हुए तूने मिस्टेक जो है वो की है। सो ताकि तू क्या कर सके, वही पुराने काम कर सके। यानी जब सम्स सॉल्व हो जाते थे तो हम बड़े खुश होते थे। मैथमेटिक्स बड़ी पंगे की चीज होती है बच्चों के लिए, पर ये होता है कि जब वो निकलने शुरू हो जाए तो मजा बहुत आता है और फिर दिल करता है कि बार बार सम्स को जो है वो सॉल्व किया जाए। वेल, दिस इज माय एक्सपीरियंस। और मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस कैसा है, पर जब मुझे समझ आ जाती थी तो मैं निकालती रहती थी, वो मुझे बड़ा जॉय देता था। तो इसलिए खुशी होती है। तो खुदा क्या कह रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, स्मरण करके याद कर तू कहाँ से गिरा है, तौबा कर और फिर अपने पुराने काम में जो है वो लग जा। अगर तू नहीं लगता, ओके, लिसन केयरफुली, अगर तू पर नहीं लगता तो मैं जल्द आता हूं। तो मैं क्या करूंगा, तेरा दीवट क्या कर देगा, आई विल बता टेक दे। इट हटा आउट ऑफ हिज प्लेस, हटा देगा। हटा देगा। हटा तो इसका देंगे। मतलब अगर हम अपने काम सीधे नहीं करते तो परमेश्वर अपनी ज्योति हमारे से हटा देगा। दीवट में दो चीजें हैं, वचन है और आत्मा है। आर यू विद मी? बाइबल में लिखा जी हर जी। पाप माफ हो जाएगा, पर पाप जो तू किसके विरोध, पवित्र आत्मा के विरोध करता है, वो कभी भी माफ नहीं होगा। सो पवित्र आत्मा के विरोध कौन सा पाप है, कि जब तुझे कहा जाए कि तू अपने आप को दुरुस्त कर और तू दुरुस्त नहीं होता, तो हम किसके विरोध में पाप करते हैं? दीवट में क्या है, परमेश्वर के कलाम के विरोध में, परमेश्वर की आत्मा के विरोध में जो है वो पाप करते हैं। तो कहता मैं जल्द आता हूं और मैं क्या करता हूं, उस दीवट को तुम्हारे से हटा लेता हूं। तो कैसे इस अंधकार की दुनिया में हमें रोशनी दिखेगी, तो कैसे इस अंधकार की दुनिया में हम जो है परमेश्वर के रास्ते पर जो है वो चल सकेंगे। सो ये बड़ी मुश्किल वाली बात है कि खुदा ने जो है उन्हें कहा कि अगर तुम नहीं मुड़ते हो तो मैं तुम्हारा न्याय कैसे करूंगा। सो आइए देखिए प्रेरितों का काम उसका 2 और उसकी 38 आयत, रिपेंट एंड डू द फर्स्ट वर्क। कैसे रिपेंट करना है, क्या करना है हमें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। एग्जैक्टली। सो जब हम प्रभु यीशु मसीह के हुक्म के अनुसार चलते हैं तो आत्मा का वरदान हमें मिलता है। ओके, सो आत्मा मिलती है, मिलता है, नॉट मिलती है, मिलता है। सो इसका मतलब कि खुदा के साथ चलना, उसके साथ एग्री होना भी आत्मा आपके साथ एग्री होता है। आर यू विद मी? जब आप खुदा के कलाम के साथ एग्री होते हैं तो आत्मा भी आपके साथ क्या हो जाता है, एग्री जो है, एग्री हो जाता एग्री हो जाता है। क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन है पर क्या है, एक। ओके, सो जब हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं तो पिता हमारे साथ एक हो जाता, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ एक हो जाता। सो इसलिए बाइबल में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, यानी वो एक होंगे, तो क्या होगा, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। सो यीशु मसीह भी हमारे साथ क्या हो जाता है, एक।
जो है वो हो जाता है। सो यहाँ पर बाइबल में लिखा कि तू अपने पापों से क्या कर, पश्चाताप कर। रिपेंट मतलब आप ऐसे चल रहे हैं, आपने यू टर्न लेकर दूसरी तरफ जो है वो चलना शुरू किया। आप जो है वो पाप में थे, पर आपने यू टर्न लिया और पाप को छोड़कर जो है अपवित्रताई के जीवन को जो है वो चलने, उसकी तरफ जो है वो चलने लग गए। सो आइए देखिए इज़िकियल उसकी 18 और उसकी 26 आयत। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम एक बार उद्धार पा लिए, हमने बपतिस्मा ले लिया, तो हम हमेशा के लिए जो है हम कुछ भी करते रहें, हम जो है वो साफ हैं, हमारे में कोई पाप जो है वो नहीं पाया जाएगा। पर क्या बाइबल की टीचिंग्स जो हैं ये बताती हैं? आइए देखिए इज़िकियल उसकी 18 और उसकी 26 आयत। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। ओके, सो किसके बारे में बोला है? धर्मी जन अगर मुड़ के क्या करने लग जाए, पाप करने लग जाए, तो वो अपने पाप के कारण क्या होगा? मर जाएगा। सो यानी हमारे कर्मों से खुदा हमें क्या करता है? इंसाफ जो है वो देता है। आप कहेंगे ये पुराने नियम में जो है वो बात की गई है, पुराने नियम का परमेश्वर अलग है, नए नियम का परमेश्वर अलग है। तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मलाकी उसका 3 उसकी 6वीं और 7वीं आयत में अगर आप देखें तो आप देखेंगे परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर हूं और मैं कभी बदलता नहीं हूं। सो ये डिवीजन, अगर आप सोचते हैं कि ये डिवाइड हो गया है, पुराना नियम खत्म हो गया है, नए नियम में चल रहे हैं, तो प्रकाशित वाक्य में 404 आयतें पुराने नियम से ली जो है वो गई हैं और पुराने नियम में जाकर ही हम उसको समझ पा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य का खुलासा जो है वो कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य जो है वो पूरी बाइबल की समरी है जो खुदा ने हमें दी है और आने वाले समयों के बारे में जो है वो हमें बताती है। सो इज़िकियल 18 उसी की 27वीं आयत जो है हम देखेंगे। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। ओके, सो अगर देखा जाए तो हम कौन हैं? हम तो मतलब पैदाइश से सिनर्स हैं, तो फिर इसका मतलब हमारा उद्धार ही नहीं हो सकता। अगर सिनर्स हैं हम बचपन से या अपने माँ की कोख से, तो जब हम अच्छे काम करते हैं तो खुदा हमें बचाता है। तो फिर कैसे हो सकता है कि हम अच्छे काम छोड़कर बुरे काम करने लग जाएं तो खुदा जो है वो हमें बचा लेगा? सो हम ऑलरेडी मर रहे थे पाप में, तभी तो हमें उसने आके जो है वो बचाया है। सो इसलिए जो अच्छे काम करता हुआ मुड़ जाता है बुरे कामों में, तो वो वही दंड पाएगा जो उसने काम किए हैं। अगर कोई अधर्मी अपने अधर्म के कामों से मुड़कर परमेश्वर के धर्म के काम करता है, तो फिर एग्जैक्टली अपने कर्मों के अनुसार जो है वो जिंदगी को पाएगा। सो इसलिए उसने कहा रिपेंट कर और क्या कर, अपने पुराने कामों पे जो है वो चला जा। अब यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा और उसकी 6 आयत में जो है उसने थोड़ा सा और उनको पैगाम दिया। पढ़ दे मेरे साथ। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निको निकुलियों के कामों से घृणा करता है, ओके, सो जिनसे हाँ जी, सॉरी, जिनसे जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। Amen. सो यहाँ पर जो है परमेश्वर फिर उनकी खासियत एक और बताता है। कहता है कि जो निकोलियों की शिक्षा है, जैसे मैं घृणा करता हूं वैसे तुम भी घृणा करते हो। वेल, निकोलियन या निकोलियों की जो है उसका नाम जो है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है नीचे, मतलब उसको जब हम ओरिजिनल वर्ड्स में जाएं तो वो स्प्लिट करते हैं। जैसे हम कैसे बताऊं, हिंदी में जो है वो वर्ड को चंक करके उसका मतलब जो है निकालते हैं, वैसे ही निकाला गया है नीचे लेशियन, सो यानी सबड्यू पीपल। यहाँ पर क्या कहते हैं, विश्वास किया जाता है, थियोलॉजियंस जो हैं वो विश्वास करते हैं कि इस व्यक्ति का नाम जो है वो प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में जो है 5 या 6 अध्याय में जो है वो पाया जाता है। क्योंकि जब पतरस प्रचार करने लगा तो उसने कहा कि ये अच्छा नहीं कि हम जो है वो लोगों की प्रचार को छोड़ के लोगों के सामने मेज पर रोटियां जो है वो रखें। तो उन्होंने जो है वो डीकन्स को चुना था। सो जब उन्होंने 7 डीकन्स चुने, उसमें से स्टीफन जो था वो भी था। और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 6 उसकी 5 में, तो वहां पर एक शख्स को चुना गया जिसका नाम निकोलस था। सो थियोलॉजियन सोचते हैं, क्योंकि बाइबल में और कहीं इसका जिक्र नहीं आया,
तो यहाँ पर जो है ये नाम है, तो वो सोचते हैं शायद ये निकोलियों की जो शिक्षा के बारे में, यानी ये वो व्यक्ति था जिसने जो है फॉल्स टीचिंग जो है पहली कलीसिया में जो है वो फैलाई, और उसके जरिए से जो है ये न्यूक्लियो की शिक्षाएं जो है वो आ गई। सो पढ़ते मेरे साथ प्रेरितों का काम उसका 6 उसकी 5। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुकुरुस और निकानोर और तीमोन और परमीनास और अंताकियावासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। तो इसका मतलब यहूदी मत में आया था, कन्वर्टेड था, और इसलिए विश्वास करते हैं कि उसका ग्राउंड जो था उसकी वो अच्छा ग्राउंडेड नहीं था, और इस कारणवश जो है वो उसने फॉल्स टीचिंग दी। सो यहाँ पर जो है सबड्यू पीपल, मतलब उसने पूरा कंट्रोल जो था लोगों के बीच में जो है वो किया। सो ये पहली कलीसिया में आ चुकी थी फॉल्स टीचिंग, बट ये कलीसिया जो 100 एडी तक थी उसने एक चीज को कायम रखा कि फॉल्स टीचिंग को जो है वो नहीं एक्सेप्ट किया। सो कई बार हमारी कंडीशन भी ऐसी होती है कि हम खुदा के सत्य को जान जाते हैं और झूठी शिक्षाओं को परखना भी शुरू कर देते हैं, पर फिर भी हम खुदा को वैसा प्यार नहीं कर पाते जैसा खुदा हमारे से उम्मीद रखता है। सो हम उसके हुक्मों को वैसे नहीं रख पाते जैसा खुदा उम्मीद रखता है, जो वो अपना प्रकाशन हमें दे देता है। सो वो जजमेंट करने की, यानी परखने की आत्मा तो मिल जाती है, पर खुदा के पीछे चलने की आत्मा जो है वो अभी तक हमने ग्रहण नहीं की होती। तो इसलिए खुदा ने कहा जो ये निकोलियों की जो शिक्षा है, जैसे मैं नफरत करता हूं तुमने भी जो है वो नफरत की है। जब मैं देखती हूँ कि निकोलियों की क्या शिक्षा थी, तो मैं रेफरेंस जो है यहाँ पे इस स्लाइड में जो दिए गए हैं, पर मैं एक चीज में मतलब समरी देती हूँ कि वो ये सोचते थे, a belief that is based upon recognition of the mercy of God as a ground of salvation, but it makes the fatal mistake that man can freely partake in sin because the law of God is no longer binding. So उनकी वही शिक्षा थी कि खुदावन यीशु मसीह ने हुक्म जो है वो नेल कर दिए हैं, अब हमें हुक्मों के बीच में रहने की जो है वो जरूरत नहीं। हम उसके अनुग्रह से बचाए गए हैं, पर हम उसके हम फ्रीली जो है वो पाप में अपना 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 पाटेक पाटेक मतलब भागी जो है हम हो सकते हैं। सो एग्जैक्टली हमारे समय पे भी जो है ये शिक्षा आज तक जो है वो पाई जाती है। लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ने अनुग्रह से हमें बचाया है, हम हुक्मों के नीचे नहीं आते हैं। बट बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अनुग्रह से बचाए गए हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी फेटल, यानी बड़ा क्रिटिकल है, बड़ी नुकसानदायक टीचिंग है। अगर लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ हुक्मों से बचाए गए हैं, तो वो भी जो है इस तरह से है कि दोनों खाई के बीच में गिरने वाले वो जगहें हैं जहां पे लोग जो है वो गिर सकते हैं। पर बाइबल में लिखा है कि खुदा ने अनुग्रह के साथ और उसके हुक्मों के साथ हमें जो है बचाया है, यानी हुक्म भी जरूरी है, उसका अनुग्रह भी जो है हमारे लिए जरूरी है। मैंने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल काफी बार दी है, वो एग्जाम्पल यही दे रही हूँ कि अगर कोई बच्चा कमजोर होता है पढ़ने में और टीचर उसे एक्स्ट्रा हेल्प देती है पढ़ाई में, और वो मेहनत करता है या करती है, और अचानक से फिर भी वो फेल हो रही होती है या हो रहा होता है 1 या 2 नंबरों में, तो टीचर क्या करती है, उसको ग्रेस मार्क्स जो है वो दे देती है। एम आई राइट? जी। जी। या सो उसे ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं ताकि वो क्या हो जाए, अगली जमात में जो है वो चला जाए। पर क्या अगली जमात में जाने के लिए उसके बाद वो ना पढ़े ये उम्मीद रखती है टीचर कि अब पढ़ना बंद कर दे बच्चा, मेहनत करना बंद नहीं। कर दे? नहीं। सो नहीं नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही है कि खुदा ने अनुग्रह से हमें बचाया तो है। क्यों? हम पापी थे, हमें अनुग्रह से उसने बचा लिया, पर फिर क्या हम पाप करते रहे? तो बाइबल कहती है कि जब मरियम भी पकड़ी गई तो उसे कहा कि मैं भी तेरे पे दोष नहीं लगाता, जा पाप ना करना। सो फिर पाप क्या है? आइए देखिए, पहला यूहन्ना उसका 3 और उसकी 4 आयत। पाप की परिभाषा वहां पर जो है यूहन्ना पत्रियों लिखते हुए जो है
वो हमें बताता है। पहला यूहन्ना उसका 3 और उसकी 4 आयत। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ओके, सो इंग्लिश में लिखा है ट्रांसग्रेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ द लॉ। सो खुदा के हुक्मों को तोड़ना क्या है? पाप है। सो अगर हम उसके हुक्म तोड़ते हैं तो हम क्या है? पाप करते हैं। सो इसलिए परमेश्वर के वचन में उन्होंने कहा कि फिर अब जब हम विश्वास से बचाए गए हैं, रोमियो उसका 3 और उसकी 31 आयत, उसने कहा अब हम अगर विश्वास से बचाए गए हैं तो क्या हम परमेश्वर के हुक्म ना माने? तो वहां पे इस तरह से पौलुस बोलता है, पढ़ दे मेरे साथ, रोमियो उसका 3 और उसकी 31। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। ओके, सो बाइबल में लिखा कि हम विश्वास से क्या कर रहे हैं? व्यवस्था को स्थिर कर रहे हैं, क्योंकि हमने नूह ने इब्रानियों उसके 11 अध्याय में विश्वासियों का चैप्टर जो है वो कहा गया, तो वहां पे वो क्या बोल रहा है कि नूह ने विश्वास किया और उसने क्या किया? उसके कर्म जैसे खुदा ने उसे कहा था कि किश्ती बना, तो उसने क्या किया? विश्वास किया और किश्ती को बनाया। राहाब ने अपने विश्वास को कैसे दिखाया? जो वो विश्वास उसने किया था कि जो जसूस आकर उसे कह के गए हैं कि जब हम आएंगे, अगर हम कपड़ा बंधा हुआ तेरी खिड़की में देखेंगे तो हम तुझे जो है वो छोड़ देंगे। तो उसने क्या किया? ये विश्वास किया, और जब उसने देखा कि वो चढ़ाई करने पर हैं तो उसने खिड़की पे जो है वो कपड़ा बांधा, और उसके घर में जितने भी थे वो सब जो है वो क्या पाए? उधार पाए। उन सभी को जो है वो बचा लिया गया। सो हम जब खुदा के हुक्मों को मानते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना उसकी 14 उसकी 15 में लिखा, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो फिर मेरी आज्ञाओं को रखोगे। एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो लिखा है। सो निकोलियो की टीचिंग जो थी वो इस बात को रद्द कर रही थी कि हम हुक्म, अब हमारे हुक्म जो है वो हमारे पर लागू नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले अपने शब्दों में कह के गया कि हुक्म लागू है। जो कोई भी मुझसे प्रेम करता है वो मेरी हुक्मों को जो है वो मानेगा। सो इसलिए उसने कहा सर्कमसीजन, अनसर्कमसीजन जो सेरेमोनियल लॉज हैं वो रद्द हो गए। सेरेमोनियल्स लॉ कि मेमने को लेकर आते थे, मेमने को चढ़ाया जाता था, उनकी अलग अलग जो है रिचुअल्स थे, अलग अलग जो थे वो लॉज थे, किस तरह सेंचुरी के लॉज उन्होंने फुलफिल करने हैं। पर यीशु के आने से वो सारे लॉ जो है वो खत्म हो गए। पर 10 हुक्म वो अभी भी खुदा की वेदी के अंदर जो है वो रखे जाते हैं। खुदा की वेदी न्याय के तख्त पे जो है उसका उसका उपयोग किया जाना है, क्योंकि खुदा हमारा किससे जजमेंट जो है वो करेगा? हुक्मों से करेगा कि क्या हमने खुदा किससे प्यार किया, कि हमने गिफ्ट्स में, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स में हम बने थे पर खुदा का प्यार हमारे में नहीं था, तो फिर खुदा कह देगा कि ये सब जो है वो व्यर्थ है, कोई सॉरी लाभ नहीं है। सो फिर उसके बाद आइए देखें, फिर खुदा ने प्रॉमिस किया कि अगर कोई सुनता है मेरी आवाज और उस पे चलता है तो फिर वो क्या पाएगा? पढ़ दे मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसका 7वां वचन। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। राइट। सो अगर आपको याद हो उत्पत्ति में जब आदम और हवा ने पाप किया तो उसने क्या कर दिया? उनको फल खाने के लिए रोक दिया। उसने अपना फरिश्ता जो है वहां पे तैनात किया। उस फरिश्ते के पास उसके हाथों में क्या था? तलवार थी। और खुदा ने कहा कि इनको क्या करो? बाग एदन से निकाल दो, और ये ऐसा ना हो कि दोबारा से जो है वो ट्री ऑफ लाइफ के फल को जो है, यानी जीवन के फल को जो है वो खाएं। सो परमेश्वर ने ये वायदा किया अपनी पहली कलीसिया से कि अगर जिसके कान हो, आपके कान है? हाथ लगा के देखें। मेरे पास तो है। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया कि जिसके कान हो वो सुन ले? यानी कुछ कान हैं जो सुनते नहीं हैं, कुछ लोग हैं, कुछ दिल हैं जो उसका कहना मानते नहीं हैं। सो इसलिए उसने स्पेशली कहा जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि जो कोई भी जय पाए किसमें? अपने लवलेस
कंडक्ट में, यानी जो अपने प्यार को छोड़कर बैठ गया है, वो दोबारा तौबा करके अपने प्यार में फिर दोबारा से कायम होता है, खुदा के साथ प्यार में कायम होता है, तो उसके साथ मैं ये वायदा करता हूँ कि वो जो फल मैंने स्वर्ग लोक में रखा है, जिंदगी का फल, उसे मैं दूंगा। सो प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 2 में जिक्र आता है, जब वो नया आकाश और नई धरती बनाता है, तो उस नए आकाश और नई धरती में तो वो क्या दे रहा है, आइए पढ़ दे। आखिरी आयत होगी और उसके बाद जो है हम दुआ करेंगे। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। सो व्हाट अ मैजिकल ट्री इज दिस, कितना खूबसूरत जो है, अद्भुत जो है ये पेड़ है कि 12 महीने फलता है। सो हर महीने एक अपना अलग फल जो है वो लेकर आता है। सो इसलिए आप कह नहीं सकते कि वो एप्पल ट्री था। सो क्योंकि इसमें जो है हर महीने डिफरेंट फल जो है वो लग रहे हैं। सो पर परमेश्वर ने कहा दूसरे अर्थ में, अगर आप इसकी पहली आयत पढ़े, प्लीज पहली पढ़ दें ताकि पता लगे ये स्वर्ग की बादशाह की बात हो रही है। हाँ जी। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर ओके, आती है। सो यहाँ पर जो है, कहाँ पर मेमना है, कहाँ पर खुदा का सिंहासन है, स्वर्ग लोक में, खुदावन के स्वर्गीय घरों में जो है ये उसका दृश्य है कि परमेश्वर अपने तख्त पर है और वहां से जो है ये नदी निकलती है जिसके आसपास जीवन का फल है। सो बाइबल दूसरे शब्दों में ये कह रहा है कि हम जब खुदा के वचनों को पढ़ते हैं, खुदा की वाचा जो हमारे साथ है, जब हम उसे अपना परमेश्वर मान लेते हैं, तो वो हमें अपने लोग जो है वो मान लेता है। और जब हम उसके लोग हो जाते हैं, तो फिर हर उस चीज के अधिकारी हम होते हैं जो खुदा ने अपने बेटे और बेटियों के लिए जो है वो बनाई है। सो यहाँ पर वो अधिकार दे रहा है स्वर्ग का कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। जैसे उस डाकू को जो उसके साथ मर रहा था, उस दिन उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं आज कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सो प्रभु यीशु मसीह जो जय पाए उसे स्वर्ग की बादशाह में जो है वो जगह देगा। वो उस जीवन के फल को खाएगा, यानी जीवन का फल है तो इसका मतलब हमेशा का जीवन का वरदान जो है उसे मिलेगा। सो आइए हम परमेश्वर के साथ वफादार हों जहां पर हमारी कमजोरियां हैं। जो इफ्सस की कमजोरियां थी वो आज हमारे में भी कहीं ना कहीं जो है वो पाई जाती हैं। आप अपनी कमजोरियों पर जय पाएं ताकि परमेश्वर अपने वायदे को हमारे जीवनों में जो है वो पूरा कर सके। आमीन। 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 सो आइए आमीन आमीन। अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन हमारे साथ जो है वो प्रार्थना कर सकता है। जिंदा आसमानी बाप खुदावन खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम फिर से परमेश्वर तेरे इस कलाम को समझने के लिए परमेश्वर अपने आप को प्रभु जी तैयार करते हैं प्रभु जी। और ये कलाम वो जीवन जल की नदियां हैं परमेश्वर, जो हमारे जीवनों से निकलना संभव है खुदावन, यदि हम तेरे रास्तों पे चलते हैं, तेरे हुक्मों पे चलते हैं मेरे खुदावन खुदा। तो विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। लेकिन हमें विश्वास और भरोसा आप पे है खुदा। हमें इतना मजबूत करें खुदावन कि जब जब हम इस कलाम को पढ़ते चले जाएं, हमारा विश्वास और उस चट्टान का वो पत्थर, जो ठोस पत्थर है खुदावन, वो बनता चला जाए मेरे। यस लॉर्ड, हमें इतना मजबूत बना खुदावन कि प्रभु जी कितने भी तूफान आए, कितनी भी परेशानियां आए खुदावन, लेकिन खुदा हमारा वो विश्वास से भरा हुआ वो चट्टान पे बड़ा हुआ वो घर खुदावन हिलने ना पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपसे यही मांगते हैं, तेरा वचन कहता है मांगो तो मिलेगा प्रभु जी। आज परमेश्वर प्रभु जी हम जाने अनजाने में भी परमेश्वर
किसी भी तरह का कोई पाप ना करने पाए, क्योंकि समय बहुत निकट है प्रभु। ये दिन बुरे हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो आपकी आवाज को नहीं सुन पाते खुदावन, और जो सुन भी रहे हैं वो चकाचौंध में घूम रहे हैं खुदावन। प्रभु उन्हें माफ करते हैं, क्योंकि प्रभु जीवन की पुस्तक में हर किसी का नाम भी नहीं हो सकता मेरे प्रभु जी, लेकिन ये जरूरी है खुदावन कि अगर आपका प्रकाशन हम पे प्रकट, हम आपका आत्मा हम पे चाहता है प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा जी, तो प्रभु विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। हमें दृढ़ कर, हम ऐसा मजबूत कर दे आए परमेश्वर कि आज हम जितने जने आए हैं, जितनी जिंदगियां हैं प्रभु, वो और भी आगे बढ़ते चले जाएं। और प्रभु जी जिन्होंने इस कलाम को सुन लिया है और वो उस पे चलना चाहते हैं प्रभु, आप उनकी भी मदद और सहायता करें परमेश्वर। यस लॉर्ड। और सबको खुदा बाप, हम तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से एक एक जन को और अपने आप को भी परमेश्वर बांधते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी तमाम खताओं, गुनाहों, गलतियों को, कसूरों को माफ कर दे प्रभु जी, क्योंकि जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर तेरे जिंदा और मुबारक मीठे नाम सुने और कबूल करे मेरे खुदावन। आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन। Amen. Thank you very much. खुदा आप सभी को आशीष और बरकत